सीटेट की परीक्षा, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, फिर भी हर साल हजारों स्टूडेंट्स सिर्फ 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अगर इस मुश्किल से बचना है तो ये विश्लेषण इसी समस्या का समाधान है। ये 89 का स्कोर, अक्सर कहानी यहीं आकर अटक जाती है। सोचिए, 6 महीने की पूरी मेहनत और नतीजा बस 1 नंबर से पीछे रह गया। इसकी सबसे बड़ी वजह है आखिर के वो 15-20 सवाल जिनका जवाब हमें बिल्कुल पता नहीं होता। तो ऐसी हालत में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आंखें बंद की और कोई भी गोला भर दिया। ये तो सीधा सीधा जुआ हो गया, है ना? एक तरह का गैम्बल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि तुक्का मारने का भी एक विज्ञान है, एक लॉजिकल तरीका है। जब कोई मुश्किल सवाल सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब आखिर है कौन सा। और बस यहीं पर सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपनी अप्रोच को, अपनी सोच को पूरा 180 डिग्री घुमाना होगा। सही जवाब ढूंढना बंद, गलत जवाब को हटाना शुरू। और इसके लिए एक बहुत ही असरदार तकनीक है जिसे हम कहते हैं खराब आलू मेथड। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा देसी है, लेकिन इसका काम बहुत असरदार है। जरा सोचिए, जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं और आलूओं से भरी टोकरी देखते हैं तो अच्छे आलू कैसे चुनते हैं? सबसे पहले खराब या सड़े हुए आलू को उठाकर बाहर करते हैं, तभी तो अच्छे आलू मिलते हैं, है ना? बस बिल्कुल यही लॉजिक अब से क्वेश्चन पेपर पर लगाना है। तो इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, पहचानो उन 3 खराब ऑप्शंस को पहचानो जो बिल्कुल गलत हैं। दूसरा, हटाओ उन्हें पूरे आत्मविश्वास से एलिमिनेट करो, मतलब डायरेक्टली कट कर दो। और तीसरा, चुनो जो आखिरी ऑप्शन बच गया उसे अपना जवाब कंफर्म करो। और सीटेट के पेपर में इन खराब आलुओं की पहचान बहुत साफ होती है। ये हमेशा बच्चे के खिलाफ बात करेंगे, जैसे रट्टा लगवाना, ये शिक्षा के उसूलों के खिलाफ है। सजा देना, ये एक कानूनी जुर्म है। बच्चे को अलग करना या बच्चे पर दोष डालना, ये सभी नेगेटिव ऑप्शंस हैं जिन्हें देखते ही रिजेक्ट कर देना है। अच्छा, तो अब गलत ऑप्शंस को पहचानना आ गया। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पेपर बनाने वाला शब्दों का एक जाल बिछाता है, जहां कुछ शब्द हमारे दुश्मन होते हैं और कुछ हमारे दोस्त। देखिए, कुछ होते हैं दुश्मन शब्द, जैसे केवल, सिर्फ, रटना। ये रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस को बहुत छोटा और सीमित बना देते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे जादुई शब्द, जैसे अवसर, विविधता, प्रोत्साहन। ये पॉजिटिव शब्द हैं और इनके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बस इस एक मंत्र को याद रखना है, केवल दिखे तो भागो, अवसर दिखे तो पकड़ो। यकीन मानिए, ये छोटा सा नियम कम से कम 4 से 5 सवालों में सीधे सही जवाब तक पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या करें जब सारे ऑप्शंस एक जैसे लगे? उस मुश्किल घड़ी के लिए हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे हम कहते हैं दादी माँ लॉजिक। इस लॉजिक को समझने से पहले एक बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। सीटीईटी की दुनिया में बच्चा कभी फेल नहीं होता, हमेशा सिस्टम फेल होता है। तो जब भी किसी सवाल में बुरी तरह फंस जाएं, तो बस एक पल रुककर ये सोचें कि एक दादी माँ अपने पोते या पोती के लिए इन चारों में से कौन सा रास्ता चुनेंगी। जवाब हमेशा वो होगा जो बच्चे के हक में हो, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार, सम्मान और आगे बढ़ने की आज़ादी दे रहा हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतिम उपायों की। इन्हें तब इस्तेमाल करना है जब दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे। ये हमारी इमरजेंसी एग्जिट ट्रिक्स हैं, एक लास्ट रिजॉर्ट। पहली ट्रिक है सबसे लंबा विकल्प। अक्सर सही जवाब को पूरी तरह से समझाने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लंबा हो जाता है। दूसरी ट्रिक, उपरोक्त सभी। सीटेट का नजरिया समावेशी है, इसलिए ये ऑप्शन ज्यादातर सही होता है। लेकिन एक चेतावनी है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन से बचना है। ये लगभग कभी भी सही जवाब नहीं होता। अब इन सभी तरीकों को जानने के बाद एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ये सभी ट्रिक्स सिर्फ एक सेफ्टी नेट हैं। ये पढ़ाई का, मेहनत का विकल्प बिल्कुल नहीं है। इनका काम आपकी मेहनत को सपोर्ट करना है, उसे रिप्लेस करना नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि केवल और अवसर जैसे कुछ शब्द तो हमें पता चल गए, पर क्या ऐसे सभी जादुई और दुश्मन शब्दों की कोई मास्टर लिस्ट है जो हमें परीक्षा में और भी मदद कर सके?